कौन सा चलेगा? चैप्टर है हमारा 4, एक किरण। ये आपका चैप्टर जो है वो अब आपका हाफरली आया ना? यस मैम। तो हाफरली का सबसे पहला जो है वो चैप्टर है एक किरण निकुंज का। एक किरण यानी सूर्य की एक किरण। हाँ मैम पूरे मैम की जो एक मैम जो हाफ ईयरली में उसमें जो UT1 के थे जो चैप्टर्स वो भी आएंगे? हाँ, जैसे UT1 के कुछ चैप्टर वो मैं आपको बता दूंगी। वो चैप्टर में से आपको सारे नहीं, कुछ चैप्टर 2-3 जो भी चैप्टर होंगे ग्रामर के वो आपको पता चल जाएगा, ताकि आप उनको फिर बाद में मैं पढ़ाऊंगी भी आप लोगों के लिए, एक बार रिवीजन भी कराऊंगी लास्ट में, और आप लोगों के लिए याद भी करना है उनकी एक्सरसाइज वगैरह, कुछ ना कुछ उसमें से भी आएगा। अच्छा, अब देखो ये है एक किरण। पाठन से पूर्व यानी हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और हमने जो है प्रकृति से हमारा कितना संबंध है। मनुष्य और प्रकृति का आदिकाल से नाता है। प्रकृति के बगैर हम रह सकते हैं बच्चों? हमारा जीवन संभव है प्रकृति के बगैर? नो मैम। नहीं। प्रकृति के जो भी रूप मानव को भाए उसने निहारा और उनकी प्रशंसा के गीत गाए। मानो प्रकृति इतनी सुंदर है, चाहे हम रात के टाइम चांद को देखें, तारों को देखें, बारिश के मौसम में हम जो है छत पे जाके खड़े हो जाएं तो सुंदर एकदम ठंडी मस्त पवन लगती है हमको, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। हल्की हल्की जब बूंदें पड़ती हैं पानी की तो वो बहुत ज्यादा गर्मी के कारण हमको वो भी बहुत ज्यादा आनंदित करती है। तो प्रकृति का हर क्षण व्यक्ति के लिए अच्छा लगता है। कभी आपने ऐसा सोचा है? आप बाहर घूमने जाते हो तो क्या देखने जाते हो? प्रकृति की सुंदरता ही देखने जाते हैं, है ना? किसी ना किसी रूप में हम प्रकृति की सुंदरता ही देखने जाते हैं बच्चों। चाहे हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, चाहे हम मैदानी क्षेत्र में जाएं, लेकिन हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो वहां भी प्रकृति देखने जाते हैं, और प्रकृति की सुंदरता के कारण ही हमें वो सब अच्छा लगता है। और आई हैव अ डाउट। हाँ मैम जो पहाड़ है वो हम लोगों ने बनाया है कि वो नेचुरली खुद ही बने नहीं हैं? बेटा, हम लोग क्या बना सकते हैं? हम लोग उन्होंने कुछ नहीं बनाया है, बल्कि प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है उसका हमने दुरुपयोग किया है, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नदियां, पहाड़, झीलें, ये सब प्रकृति ने दिए हैं हमें, हमने कुछ नहीं बनाया है। जो वायु चल रही है उसको दूषित हमने किया है। वायु जो चल रही है वो प्रकृति चला रही है, हम नहीं चला रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं चला रहा है। तभी तो कहते हैं कि प्रकृति बहुत परोपकारी है। देखो प्रकृति हमें धूप देती है, किसी से टैक्स लेती है? हवा देती है, किसी से टैक्स लेती है? बारिश का पानी आता है, किसी से टैक्स लिया जाता है? नहीं, है ना? बिल्डिंग अब जैसे हमारे घर में जो सप्लाई वाला पानी आता है उसका हम टैक्स भरते हैं। यस मैम। घर में जो लाइट जल रही है उसका टैक्स भरते हैं। यस मैम। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ने बनाई है, इसलिए ही हमें टैक्स भरना पड़ रहा है। अगर ईश्वर देता तो हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता। धूप आती है हमारे घर में, कभी भगवान ने हमसे कहा टैक्स भरो? नो मैम। और सबको एक सी मिलती है, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबको एक सी धूप मिलती है। ऐसा नहीं कि अमीर है कोई तो उसके घर ज्यादा आएगी, उसको ज्यादा मिलेगी, गरीब को कम मिलेगी। बारिश गरीब के घर ज्यादा पड़ेगी, अमीर के घर नहीं पड़ेगी, नहीं तो उसका घर गंदा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी प्रकृति जो कुछ भी देती है वो सब कुछ हमको न्याय के साथ देती है, सबको एक समान समझती है। ये छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब हम लोगों ने ही किया है, प्रकृति ने नहीं किया।
और मानव जो है जब प्रकृति को देखता है तभी वो प्रसन्न होकर गीत गाता है। तरह तरह के गाने जो बने हैं वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही तो बने हैं। सच तो ये है कि प्रकृति हमेशा एक नई ऊर्जा और ताजगी के साथ हमारे सामने आती है। आपने देखा होगा हम बहुत परेशान हैं, लेकिन हम रात को जब सो जाते हैं, फिर जब सुबह को उठते हैं, तो हमारे मन में एक नई ऊर्जा होती है। रात की बातें कुछ क्षण तक हम भूल भी जाते हैं, नहीं भूलते हैं, लेकिन फिर भी Yes. थोड़ा हमको रिलैक्स फील होता है। उसका रीजन ही ये है कि प्रकृति जो है हमारे लिए बहुत कुछ देती है। अगर रात ना होती ना तो लोग आराम भी ना करते। पैसा कमाने वाले लोग दिन में भी पैसा कमाते, रात में भी पैसा कमाने का ही करते, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ, लेकिन रात इसलिए ही बनाई है ताकि प्रत्येक व्यक्ति आराम कर सके, ताकि पूरे दिन के हम थके हुए हों, हम रात को आराम करें और जब सुबह हो तो सुबह को आपने देखा होगा चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन सुबह का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? बहुत ही सुंदर होता है। सुंदर। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, सुबह के टाइम ही हमको ज्यादा नींद आती है ना। Yes, ma'am. तो उसका कारण ये है कि सुबह का जो वातावरण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो इसलिए जो है प्रकृति हमेशा हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और ताजगी भरती है और हमारे जीवन में एक गहरा प्रभाव डालती है। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप जो है काम करने में ज्यादा काम करते हैं हम सर्दी में या कम करते हैं? मुझे ये बताओ। दोनों में एक जैसा ही करते हैं। नहीं Yes, बेटा, ma'am. सर्दियों में हम ज्यादा काम करते हैं गर्मियों की अपेक्षा। क्योंकि मैम क्योंकि गर्मियों में ज्यादा काम अच्छा नहीं हाँ, लगता है। क्योंकि गर्मी में हमारी जो काम करने की शक्ति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और Yes, सर्दियों ma'am. में हमारा शरीर स्वस्थ भी ज्यादा रहता है। देखो सर्दियों में लोग बीमार भी कम पड़ते हैं, Yes, ma'am. गर्मियों में बीमार भी ज्यादा होते हैं। सर्दियों में लोग खाते भी बहुत अच्छे से हैं और गर्मियों में हम खाना भी हमारा थोड़ा कम हो जाता है गर्मी के मैम कारण। आइसक्रीम खाते हैं गर्मियों में तो हाँ, लेकिन बहुत। हमारा क्या होता है जो जैसे हम जो खाना खाते हैं उससे कहीं कम खाने लगते हैं। मानो हम 4 रोटी खाते हैं, लेकिन गर्मी का जब मौसम आता है तो पानी, हमें गर्मी इतनी लगती है कि हम पानी ज्यादा पीते हैं, खाना कम खाते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। हमें जो है पानी वगैरह ज्यादा ही पीना चाहिए क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, लेकिन जो काम करने की शक्ति है वो गर्मियों में कम और सर्दी में ज्यादा होती है। तो प्रकृति का जो है व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, तो इस समय आपके लिए आलस कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है? ऐसा आ रहा है। गुंजन, क्या कर रही हो आप? मैम ज्यादा आता है आलस। आलस ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें नींद, हाँ उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि जब गर्मी थी तब हमारी उतनी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई थी, हमारे शरीर को उतना आराम नहीं मिला था जितना इस ठंडे वातावरण में मिल रहा है। इसलिए Yes, ma'am. हमको नींद ज्यादा आ रही है, क्योंकि जो नींद हमारी पहले गर्मियों में पूरी नहीं हुई थी उसके कारण अभी ठंडा थोड़ा मौसम हो गया है।